हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सार्पेन मैथ्स। आई एम अनीश कुमार। सबसे पहले आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं जितने भी न्यू व्यूवर हैं उन लोगों के लिए कि मैं इस चैनल पे रियल एनालिसिस नेट का जितना भी जो 19 दिसंबर से पहले जो है 11 जून तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके सॉल्यूशन को विद कंसेप्ट थ्योरम रिजल्ट्स का यूज करके सॉल्यूशन को अपलोड करूंगा। जैसा कि ऑलरेडी मैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी लाइक कनेक्टेड कॉम्पैक्टेड डेट सेट ये सब पे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे 9-10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फुल कोर्स इस चैनल में कराऊंगा। जैसा कि एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड साथ में थ्योरी के साथ कराते जाऊँगा। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बताया था कि हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, हार्मोनिक फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके बेस्ट कुछ एग्जांपल देखे थे। तो उसी का फर्दर पार्ट आज सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल मैंने कराया था कि हार्मोनिक कंजुगेट कोई भी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट गिवन होता है तो उसका हार्मोनिक कंजुगेट कैसे निकालते हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। साथ में ये करूँगा और साथ में इसके बाद मैं मिलनी थॉमसन मेथड बताऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग अगर रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट गिवन होता है कोई एनालिटिक फंक्शन का तो उसके हेल्प से कैसे एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी फार्मूला होती क्या है और वो फार्मूला आती कैसे है। और साथ में एक ट्रिक देखेंगे अगर रियल पार्ट गिवन हो वो रियल पार्ट के लिए जिसके हेल्प से कैसे हम लोग एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एक एग्जांपल मैं कराता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मिलनी थॉमसन मेथड पे आऊँगा। जैसे कोई फंक्शन हार्मोनिक कंजुगेट इस रियल पार्ट का निकालना है, कोई फंक्शन है तो मैंने एक थ्योरम बताया था कि एफ इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। ये मैंने एक थ्योरम बताया था। इससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में ऐड होता है कि एनालिटिक फंक्शन भी साथ में कंस्ट्रक्ट करे तो इसका यूज करते कैसे कि भी जो है इसका जो हार्मोनिक कंजुगेट निकालेंगे तो वो भी निकलेगा और इसका हार्मोनिक कंजुगेट होगा तो भी जो अगर हार्मोनिक कंजुगेट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एफ इज इक्वल टू यू प्लस आई वी आएगा वो क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन आएगा। यानी एनालिटिक फंक्शन इसके हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे बाय दिस थ्योरम। ठीक है। और हार्मोनिक कंजुगेट के बारे में बताया था कि हार्मोनिक कंजुगेट होता है क्या है। तो इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालने से पहले इसको चेक करना होता है कि हार्मोनिक होना चाहिए, सबसे पहले हार्मोनिक होना चाहिए और ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन के लिए निकालते हैं तो सीआर इक्वेशन तभी भी को हम लोग हार्मोनिक कंजुगेट बोलते हैं। ठीक है। तो फाइंड करते हैं भी, सिंपल मेथड अभी कर रहे हैं, उसके बाद हम मिलनी थॉमसन पे आएंगे। जैसे u गिवन है तो u को हम लोग को क्या चेक कर लेना है, ये यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये चेक करना है। यानी लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है और इसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए जो कि हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए चेक करने के लिए। तो इसका यू एक्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 3x² 6x और ये जीरो हो जाएगा। यू वाई वाई की वैल्यू निकालेंगे तो -6x आएगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये हार्मोनिक हो गया, मैंने चेक कर लिया। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका हार्मोनिक कंजुगेट यानी भी निकालना है, इमेजिनरी पार्ट उस एनालिटिक फंक्शन जो आएगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो क्या करते हैं, यू एक्स निकालते हैं। तो यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3x² माइनस 3y² आएगा। ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, भी वाई के बराबर होगा। अब भी अगर निकालना हो तो इसी को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे इसको तो भी निकल जाएगा। तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² माइनस 3 ये y की हो जाएगा प्लस 5x आ जाएगा। कोई x का फंक्शन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि x का ही फंक्शन आएगा तभी y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये इसकी वैल्यू ये आएगा क्योंकि ये जीरो देगा तो ये 5x। ठीक है। अब यू वाई की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, यू वाई की वैल्यू -6xy।
ठीक है, ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हार्मोनिक कंजुगेट हम लोग एनालिटिक फंक्शन का फाइंड कर रहे हैं। तो एनालिटिक फंक्शन ये एनालिटिक होता है तो भी हार्मोनिक कंजुगेट होता है। तो एनालिटिक गिवन है, उसके लिए करस्पॉन्डिंग अगर फाइंड करते हैं तो ये माइनस भी एक्स के बराबर होगा, तो माइनस से कट गया, तो भी एक्स की वैल्यू ये आई। यहाँ से अगर हम भी एक्स निकालें तो ये क्या आएगा, 6xy आएगी प्लस 5-x आएगा। अब ये भी एक्स ये भी है, ये भी एक्स है, तो दोनों वैल्यू बराबर होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 5-x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 5x कोई एक कांस्टेंट होगा, तो इसमें अगर इसकी वैल्यू यहाँ c पुट कर देते हैं तो v की वैल्यू आ जाएगी 3x² माइनस y³ प्लस c। तो इस तरह से एनालिटिक फंक्शन जिसका हार्मोनिक एक पार्ट गिवन था उसका हार्मोनिक कंजुगेट जो होगा ये होगा। ठीक है, ये तो था कि किसी एनालिटिक फंक्शन का एक रियल पार्ट गिवन था तो उसके करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक कंजुगेट ये आया, क्योंकि एनालिटिक होता है तो भी जो होता है हार्मोनिक कंजुगेट होता है यू का, तो ये हार्मोनिक कंजुगेट हो गया। अब आते हैं मिलनी थॉमसन मेथड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है मिलनी थॉमसन मेथड। थॉमसन मेथड, इसमें क्या होता है, अगर आपको u गिवन हो या v गिवन हो, किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट गिवन हो या इमेजिनरी पार्ट गिवन हो, तो हम लोग इसके हेल्प से कैसे एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट fz यानी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, u प्लस आई वी का वैल्यू क्या आता है ये कैसे निकालते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो कोई हमें निकालना है fz निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज u गिवन हो, ठीक है, u गिवन हो तो fz जनरल निकालना है। तो fz जनरली ux प्लस uxy प्लस ivxy के टर्म में होता है, uxy प्लस ivxy इस टाइप में होता है जनरल। u भी का वैल्यू कुछ यहाँ से निकलेगा, क्या आएगा किसी गिवन u के लिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस जेड बार बाई 2 जेड माइनस जेड बार बाई 2y लिख सकते हैं, माइनस प्लस आई भी जेड प्लस जेड बार बाई 2 जेड माइनस जेड बार बाई 2y लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी एफ डैश जेड निकाला जाए, एफ डैश जेड जेड के डिफ्रेंशिएट करें, तो ये मैंने पहले बताया था कि इसकी वैल्यू क्या आती है, यू एक्स प्लस आई भी एक्स आती है। ठीक है, अब हमें मेरे पास u गिवन है, v तो गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो ux vx की वैल्यू क्या लिखी थी, ये एनालिटिक फंक्शन का करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा, vx इज इक्वल टू माइनस यू वाई CR इक्वेशन के हेल्प से। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये क्या होगा, xy फंक्शन में आएगा, xy में। अब ux को क्या ले लेते हैं, 5-1xy मान लेते हैं से। ठीक है, uy को क्या मान लेते हैं, 5-2xy मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग, और इसमें हम अगर z इज इक्वल पुट जे और साथ में क्या करेंगे, z इक्वल टू जेड बार पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ux z0 इज इक्वल टू 5-1z0 आ जाएगा। ठीक है, यहां से देख सकते हैं समझने के लिए, जैसे यहाँ पे z इक्वल टू जेड बार पुट करेंगे, ऐसा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो निकालने के लिए, fz निकालने के लिए, ये एजम्पशन मान के, तो यहाँ पे z हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो uz0 xy की वैल्यू, x की जगह z आ जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये भी सिमिलर ही है, यहाँ पे xy के टर्म में है, तो x का वैल्यू z आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, और uyz0 भी आ जाएगा, और 5-2z0 आ जाएगा, जहाँ भी x है वहाँ z आ जाएगा, y 0 आ जाएगा। तो अगर इसको अब हम अगर z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 5-1z0 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस आई 5-2z0 प्लस कोई कांस्टेंट,
तो ये होगा एफ जेड। अगर यू गिवन है तो एफ जेड की वैल्यू ये आएगी। यही अगर ये भी दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि अगर क्या गिवन हो, भी गिवन हो, भी गिवन हो तो एफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, साई कोई दूसरा फंक्शन साई वन जेड जीरो माइनस प्लस आई साई टू जेड जीरो प्लस सी। ये सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं। भी गिवन होगा तो भी के टर्म में डिफ्रेंशिएट होगा, और यू एक्स को भी में ले आएंगे और भी एक्स को भी एक्स में रहने देंगे और सिमिलरली करेंगे तो आ जाएगा। जहाँ पे ये साई वन एक्स वाई जो होगा वो होगा भी वाई एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स की जगह जेड पुट कर देंगे, वाई का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, जेड इक्वल टू जेड बार पुट करेंगे तो वही आ जाएगा। और साई टू एक्स वाई इज इक्वल टू होगा भी एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज कोई u गिवन हो, u ई एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाइन गिवन हो। ठीक है, तो रियल पार्ट गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना हो, और बाय द हेल्प ऑफ मिनली थॉमसन जो अभी मैंने बताया उसके करस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल देखते हैं उस मेथड से कैसे एफ जेड निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें हार्मोनिक चेक करना पड़ेगा। तो हार्मोनिक आप चेक कर सकते हैं, हार्मोनिक होगा, क्योंकि हार्मोनिक नहीं होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक होता है तो फंक्शन हार्मोनिक होता है, ये मैंने पहले बताया फर्स्ट पार्ट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन वाले वीडियो में। तो हार्मोनिक तो होगा ही, हार्मोनिक नहीं होगा तो हार्मोनिक एनालिटिक फंक्शन की बात ही नहीं करेंगे। तो हार्मोनिक होगा तभी एनालिटिक फंक्शन इसके करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो यू एक्स निकालेंगे क्योंकि हम एफ जेड की वैल्यू क्या जानते हैं, मिली थॉमसन बेसिस अभी जो बताया, फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो प्लस सी, जहाँ पे फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू जो होती है यू एक्स जेड जीरो होती है, और फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू जो होती है यू आई जेड जीरो होती है। तो हमें यू एक्स और यू आई निकालना पड़ेगा, और एक्स का जेड पुट करना पड़ेगा, वाई के जगह जीरो पुट कर देना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे तो एफ जेड निकल जाएगा। तो यू गिवन है उसके हेल्प से यू एक्स निकाल सकते हैं। तो यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा ई एक्स कॉस वाई ई एक्स एक्स कॉस वाई, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ई एक्स वाई साइन वाई, ये आ जाएगी यू एक्स। ठीक है, तो ये इसको बोल देंगे फाइव वन एक्स वाई। अभी इसमें इसी में एक्स की जगह जेड पुट करेंगे और वाई की जगह जीरो पुट कर देंगे इसमें, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। अब यू वाई की वैल्यू, तो यू वाई की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, यू गिवन है तो यू वाई की वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, माइनस ई एक्स एक्स साइन वाई, और इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा ई एक्स साइन वाई माइनस ई एक्स वाई कॉस वाई, ये आएगी यू आई की वैल्यू। ठीक है, तो एफ जेड की वैल्यू फाइव वन जेड जीरो का वैल्यू लिखते हैं यहाँ से डायरेक्ट, एक्स का जगह जेड पुट करेंगे, वाई की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, ये आ जाएगा ई टू द पावर जेड, ये आ जाएगा प्लस जेड ई जेड आ जाएगा माइनस आई, ये आ जाएगा, और ये सब तो जीरो हो जाएगा, वाई जीरो पुट कर देंगे, इसमें वाई जीरो पुट करें जीरो जीरो जीरो, ये सारा जीरो, तो प्लस सी ये आया। अब इसी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर जेड प्लस जेड ई जेड माइनस ई जेड आएगा, तो ई जेड से ई जेड कट गया, प्लस सी जेड ई जेड आ गया। ठीक है, तो ये गिवन था, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड कर लिए, एफ जेड फाइंड कर लिया। वेरीफाई करने के लिए आप इसको एक्स जेड को एक्स प्लस आई वाई लिख के और रियल पार्ट निकालेंगे तो देखिएगा कि ये आएगा। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल।
एक शॉर्टकट मेथड पे आते हैं, जिसमें एक शॉर्टकट मेथड पे आते हैं नेक्स्ट अब, जिसमें कि रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन गिवन है और वो हार्मोनिक हो, ठीक है। इफ द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज गिवन हार्मोनिक फंक्शन यू एक्स वाई, रियल पार्ट एनालिटिक फंक्शन गिवन जो कि हार्मोनिक हो और यू एक्स वाई जो हो वो गिवन हो, देन एफ जेड की वैल्यू ये होती है। ये मैं थ्योरम लिखा हूँ, इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये शॉर्टकट हो गया। तो ये सिर्फ रियल पार्ट के लिए वेट, वो मिलनी थॉम्सन जो था वो क्या था कि वो भी गिवन रहता उसके लिए एक मैंने बताया था, और यू गिवन होता तब उसके लिए बताया था, यानी इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के लिए दोनों के लिए वैलिड था। बट अगर रियल पार्ट गिवन हो तो ये क्या है, शॉर्टकट हो गया ना। रियल पार्ट गिवन हो तो उसके लिए ये यूज करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट वगैरह करना पड़ता है, तो कॉम्प्लिकेट। रियल पार्ट गिवन तो ये डायरेक्ट यूज करेंगे, एफ जेड की वैल्यू निकालना 2u/z/2, एक्स के वैल्यू एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे z/2i माइनस u00 प्लस आई सी जहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और ये जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म है। तो इस पे एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका अप्लाई कैसे करेंगे, इम्प्लीकेशन कैसे करेंगे। जैसे एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच रियल पार्ट ये गिवन है, यू ये गिवन है, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया हूँ मैं। यू ये गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ जेड क्या आएगा, ठीक है, e⁻ (x) माइनस वाई स्क्वायर कॉस वाई प्लस 2xy प्लस साइन वाई, ठीक है। तो एफ जेड निकालते हैं, इसमें इंटीग्रेशन भी करना जो नहीं पड़ रहा है तो ये ज़्यादा इजी है। अगर आप लकी हो, आप रियल पार्ट गिवन हो उसके लिए निकालना पड़े तो आप ये यूज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के लिए तो मिलनी थॉम्सन फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गिवन है जिसपे तो इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ रहा है और ना डिफ्रेंशिएशन करना पड़ रहा है, तो काफ़ी शॉर्टकट है। तो जैसे निकाल लेते हैं तुरंत, 2u/z/2, तो x के जगह z/2 पुट करते जाइए, जो जो गिवन है वो करते, u ये गिवन है तो e⁻ (-z/2 होगा, z/2 का होल स्क्वायर माइनस z/2i का होल स्क्वायर कॉस z/2i प्लस z/2 इंटू z/2i साइन z/2i, ठीक है। ये हुआ माइनस, फिर ये लिखना है u00 यानी x की जगह 0, ये 0 1 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, पुट करते हैं 1, ये 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ये भी 0, यानी ये टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस IC। तो इस तरह से सिंपली एक लाइन में क्या हो गया, इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल पाए, एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो